तो एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। अब आपकी बारी में। सबसे पहले आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। मैं 2 महीने से कोई भी स्टोरी वीडियो नहीं डाल पाया, बस कुछ कामों में फंसा था। लेकिन अब से हर रविवार और शनिवार आपको वीडियो मिल जाया करेंगी और आपको आने वाले टाइम में अच्छा हॉरर कंटेंट देखने को मिलेगा। मैंने बहुत चीज़ें सोच कर रखी है और वो सभी चीज़ें आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। बस आप अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें और अब आपकी बारी को इसी तरह प्यार देते रहें। तो चलिए अब डरने को तैयार हो जाओ, अपने हेडफोन्स लगा लो। सुनाता हूँ कुछ ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनने के बाद आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि क्या वह सच था। क्या डायन सचमुच में होती हैं या कोई अंधविश्वास है? हर लोग हर तरह के किस्से सुनाते हैं, पर क्या ये सब कुछ वाकई में सच है या कोई आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में इन चीज़ों पे आंख बंद करके भरोसा किया जाता है? यहाँ तक कि इस अंधविश्वास में कई लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंखें नहीं खुलती और वो लगातार इन चीज़ों को दोहराते रहते हैं। इस डायन के नाम पर लोग ठगी कर रहे हैं, कई बच्चों की बलि तक पड़ जाती है और यही नहीं, तंत्र मंत्र के नाम पर महिलाओं का शारीरिक शोषण किया जाता है। लेकिन फिर भी इन बातों को लोग समझ नहीं पाते और इन चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। ये सब घटनाएं सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में नहीं बल्कि शहरों में भी देखने को मिलता है। क्या ये डायन, भूत प्रेत एवं तंत्र मंत्र ये सभी झूठ है? क्या इन चीज़ों के आड़ में ठगी की जाती है? लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये सब गलत है। गलत ये सब चीज़ें नहीं, बल्कि गलत लोगों का विश्वास होता है। लोग हर उन तांत्रिकों के चंगुल में आ जाते हैं जो खुद गलत होते हैं, उनके इरादे गलत होते हैं। वे सिर्फ पैसे एवं महिलाओं तथा बच्चों का शोषण करते हैं। आपको उन लोगों से बचना है जो इन चीज़ों को लेकर गलत अफवाह फैला रहे हैं, क्योंकि भूत प्रेत एवं डायन ये सभी चीज़ें होती हैं, पर ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें हर किसी को दिखे और उस पर लोग अपनी सिद्धि प्राप्त कर ले। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आत्माएं बेहद जिद्दी होती हैं। और आज एक ऐसी ही सच्ची एवं खौफनाक घटना आपको मैं बताऊंगा। ये कहानी है एक बच्ची की जिसकी देखरेख एक डायन ने की। यानी ये कहा जाए कि बचपन से ही उसने पाल पोस कर बच्ची को बड़ा किया। बात दरअसल ये हुई थी कि ये बच्ची किसी और की थी। उसे किसी औरत ने जंगल में छोड़ दिया था, क्योंकि आप लोग तो जानती हैं कि हमारे समाज की सोच कैसी है। वे लोग अभी भी लड़कों को ऊंचा दर्जा देते हैं और लड़कियों को हीन भावना से देखते हैं। पर यह सोचना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि लड़कियां किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं और अगर कोई उनके बारे में गलत सोचता है तो ये हमारे समाज की बहुत बड़ी बुराई है, जिसे मिटाना बेहद जरूरी है। जिस किसी औरत ने उस बच्ची को जंगल में फेंका था, उसी को एक और औरत ने उठा लिया और वो औरत एक डायन थी जिसने उस बच्ची की देखभाल की। उस लड़की की पूरी बचपन उस डायन के घर बीती और अब वो पूरे 7 साल की हो चुकी थी। ऐसी बात नहीं थी कि उस डायन ने उस बच्चे की देखभाल अच्छे से नहीं की। उसने पूरे लाड़ प्यार से उसकी देख रेख की और वो उसे बेहद चाहती थी। समय बीतता गया और डायन तो डायन ही होती है और उस डायन ने उस बच्चे को भी उसी में ढालने लगी। डायन अपने सारे गुण उस लड़की को सिखाने लगी और कहा जाता है कि जैसी परवरिश मिलती है वो व्यक्ति उसी के अनुकूल ढल जाता है। और यही हुआ उस बच्ची के साथ। वो सारे गुण उस डायन से सीखती चली गई और जैसे जैसे वो डायन कहती वो बच्ची वैसा ही काम करती और धीरे धीरे वो इस काले जादू टोने को सीख रही थी। और ये क्रिया यही समाप्त नहीं हुई, बल्कि इसके बुरे परिणाम सामने आने शुरू हुए। और ये बात बिल्कुल सच है कि डायन किसी भी जीव को मारने में
संकोच नहीं करती हैं और यही काम वो बच्ची भी करने लगी। वो किसी भी बिल्ली या पंछी को मारकर उसका दिल निकाल कर खा जाती थी और वो बच्ची अपनी माँ के साथ रात के अंधेरे में शमशान में जाया करती थी और वहाँ आत्माओं को जागृत करती थी और वो वहाँ रूहों को अपने अंदर बुलाती थी, उनसे बात किया करती थी। ये सारी चीज़ों को वो बच्ची अपनी माँ से सीखती थी। वो बच्ची अब तक अपनी माँ के साथ उस शमशान में जाती रही जब तक कि उसकी उम्र 12 वर्ष नहीं हो गई और जब वो पूरे 12 बरस की हो गई तो उसकी माँ ने उसे अकेले ही शमशान में जाने को कहा। ये पहली दफ़ा थी कि उस बच्ची को अकेले ही शमशान में जाना था बगैर अपनी माँ के। वो बच्ची डर रही थी लेकिन वो बहुत हिम्मत जुटाकर शमशान जाने को राजी हो गई। जब वो जाने के लिए शमशान के रास्ते में गई तो वहाँ चारों ओर अंधेरा था। उस अंधेरे में घनी झाड़ियाँ बेहद डरावनी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो लड़की आगे की ओर बढ़ती जा रही थी और वो शमशान पहुँच गई तो वो लड़की उसी जगह पे गई जहाँ उसकी माँ बैठकर आत्माओं की आह्वान करती थी। उतने वक्त से वो लड़की सब कुछ अपनी माँ से सीख चुकी थी और अब उसकी बारी थी शमशान में भटकती आत्माओं को बुलाने की, उनसे बात करने की। पर यह सब कुछ उस लड़की के लिए उतना आसान नहीं था। उस लड़की ने भी वही क्रिया दोहराया जिसको उसकी माँ ने किया करती थी। ये सब करते हुए पूरे 1 घंटे बीत चुके थे पर अब तक कोई भी आत्मा उसके पास नहीं आई। उस लड़की को लगा कि ये सब हमसे नहीं हो पाएगा और ये सारी चीज़ें झूठ है। पर जैसे ही वो लड़की उस आसन से उठने लगी तभी अचानक वहाँ तेज हवा चलने लगी। सामने कुंड में जल रही आग हवा के झोंके से इधर उधर बिखर कर बुझ गई। उस लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर अगले ही क्षण वो हवा रुक गई और उस लड़की के पीछे किसी औरत की आवाज आई। लड़की बहुत घबरा गई। उसने अपने चारों ओर देखा लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा, पर उस आत्मा की आवाज उस लड़की के कानों में गूंज रही थी। वो लड़की तुरंत वहां से भागकर अपनी माँ के पास आ गई और सारी बात बताने लगी। उसकी पूरी बात सुनकर माँ यानी डायन ने बताया कि वो आत्मा अब तुम्हारे अंदर आ चुकी है और वो तेरी हर इच्छा पूरी करेगी। लड़की डर गई और कहने लगी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कृपया करके उस आत्मा को मेरे शरीर से निकाल दीजिए। अगर मुझे पता होता तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करती। मैं बस उत्सुकतावश आपको देखकर ये सब करने लगी, पर मुझे डर लगता है और मुझे इस चीज से बाहर कर दें। तब उस डायन ने कहा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम एक डायन की बेटी हो। तुम्हें किसी ने जंगल में फेंक दिया था, तब से मैं तुम्हारी देखभाल कर रही हूँ और मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे साथ कुछ अनिष्ट हो, क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और इस कारण से मैं उस आत्मा की पूजा नहीं कर पाती। अगर ज़्यादा दिन तक ऐसा हुआ तो आत्मा हम पे भी हावी हो जाएगी और मुझे भी मार डालेगी और यहाँ तक कि वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। इसी कारण मैंने अब ये काम तुझे दे दिया है। आज से उस आत्मा की पूजा तुम ही करोगी और तुम जो चीज़ चाहोगी वो तुम्हें लाकर देगी। पर याद रखना, उसकी पूजा मत छोड़ना, वरना वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। वो लड़की और डायन गांव से दूर जंगल में रहती थीं, पर एक दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई भी नहीं जानता। गांव के लोगों को भनक लग गई कि जंगल में एक डायन रहती है जो हमारे गांव पे बुरी नज़र रखी हुई है। और एक दिन दर्जन भर आदमी उस डायन को ढूंढने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में काफ़ी देर भटकने के बाद उन लोगों को एक झोपड़ी दिखी। वे लोग समझ चुके थे कि ये घर डायन का ही होगा। वे सभी लोग उस झोपड़ी की तरफ जाने लगे। जैसे ही वे लोग वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि सामने बिस्तर पर एक औरत सोई हुई है। उन्हें समझ आ गया कि यही वो डायन है और उन लोगों ने उस औरत को पकड़कर खींचते हुए गांव में ले आए और वहां लाकर एक खंभे से उसे बांध दिया। कुछ ही देर में सारे गांव वाले वहां जुट गए। वो डायन रहम की भीख मांग रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं डायन हूं, पर आज तक किसी को कुछ नहीं किया। पर लोग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। लोगों ने उस डायन पर मिट्टी का तेल छिड़का और उसे जिंदा जला दिया। वो डायन जलकर भस्म हो गई। उस दिन संयोग बस उसकी बेटी वहां नहीं थी, नहीं तो
गांव वाले उसे भी मार देते। पर जब वो लड़की अपने झोपड़े में पहुंची तो वहां अपनी माँ को नहीं पाई। उसने हर जगह आवाज लगाई। उस लड़की को लगा कि शायद उसकी माँ किसी काम से गांव में चली गई होगी, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब उसकी माँ नहीं आई तो उस लड़की को शक होने लगा कि जरूर कोई बात है। उस लड़की ने भी गांव जाने का फैसला किया और गांव की तरफ चल दी। जब वो गांव में पहुंची तो कई सारे बच्चे के मुंह से कहते हुए उसने सुना कि कल एक डायन को यहाँ जलाया गया था। लड़की ये बात सुनकर रोने लगी। वो समझ चुकी थी कि गांव वाले ने सचमुच में मेरी माँ को मार डाला है। अब मैं सच में इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। लड़की ने उस गांव में ही रहकर उनसे बदला लेने की सोची और उस गांव में अपना नाम अंबिका रख ली और उसी गांव के बच्चों के साथ रहने लगी। अंबिका गांव में ही लोगों के यहाँ जाकर साफ सफाई एवं काम काज में हाथ बटाकर कुछ पैसे अर्जित कर लेती है। धीरे धीरे वो उस गांव के लोग के साथ घुल मिल गई थी। अब वो पूरे 18 वर्ष की हो गई थी, लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति को यह मालूम नहीं था कि ये उसी डायन की बेटी है जिसे हम लोगों ने जिंदा जला दिया था। अंबिका इतने दिन गांव में रह चुकी थी कि अब तक वो गांव के हर चीज़ों से वाकिफ हो गई थी। और जहाँ तक बात है गांव के बच्चों की, तो वो अंबिका से बहुत लगाव रखते थे। वे ज़्यादातर समय अंबिका के साथ ही बिताया करते थे। 18 वर्ष की उम्र में ही अंबिका इतनी समझदार हो गई थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक बच्ची इतनी तेज हो सकती है। वो तो बचपन में ही अपनी माँ से डायन की हर गुण सीख रही थी। उसकी माँ के मरने के बाद भी वो डायन के गुण सीखना नहीं छोड़ी। वो हर एक क्रिया करती गई जैसा कि उसकी माँ ने उसे बताया था। अब वो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत माहिर हो गई थी। अब वक्त आ गया था गांव वालों से बदला लेने की और अंबिका पूरी तरह तैयार थी। वो जानती थी कि गांव वाले कभी उस पर शक नहीं कर सकते और इसी चीज़ का फ़ायदा उसने उठाया था। एक बार अंबिका अपनी सहेलियों को जंगल घुमाने के लिए ले गई और इसकी भनक किसी को भी नहीं लगने दी। उन लोगों को लेकर अंबिका जंगल के बहुत अंदर आ चुकी थी। जंगल के इतने भीतर आकर उसकी सहेलियों को डर लगने लगा। उन लोगों ने कहा कि अंबिका, हमें इस जंगल से बाहर ले चलो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है और मुझे तो यहाँ से निकलने का रास्ता भी नहीं मालूम। अंबिका ने कहा कि तुम लोग डरो मत, तुम सबको ले चलूंगी। और इधर उधर की बातें कर अंबिका उन लोगों को अपने जाल में फंसा रही थी। बस उसे रात होने की प्रतीक्षा थी। धीरे धीरे शाम होने लगी। उसकी सहेलियों को समझ आ गया कि कुछ तो बात जरूर है। आखिर अंबिका को ये घना जंगल इतने अच्छे से कैसे पता है? ये जरूर हम लोगों के साथ कोई खेल खेल रही है। अंबिका ने कहा कि तुम लोग परेशान मत हो, रात होने वाली है, आज यहीं रुक जाते हैं। तभी उसे सहेलियों ने कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या? इस जंगल में जंगली जानवर हैं, अगर वो हमारे सामने आ गए तो हम लोगों को जिंदा खा जाएगा। और तुम यहाँ रुकने की बात करती हो? मैं नहीं रुकूंगी और हम सब यहाँ से जा रहे हैं और तुम्हें रुकना है तो रुको इस जंगल में। और यह कहकर उसकी सहेलियाँ जाने लगी। तभी अंबिका ने अपने पास से एक कागज की पुड़िया निकाली और उसे हवा में उड़ा दिया। उस पुड़िया को हवा में उड़ाते ही उसकी सारी सहेलियाँ मूर्छित हो गई और वहीं जमीन पर गिर गई। अंबिका ने वही क्रिया उन सारी लड़कियों के साथ किया जो उसकी माँ ने उसके साथ किया था। उसने आत्माओं को उनके अंदर प्रवेश करा दिया और जब उन लड़कियों को होश आया तो उन्होंने अपने आप को अपने घर में पाया। उन लड़कियों के माता पिता ने उन्हें काफ़ी डांट लगाई और पूछा कि इतने देर तुम सब कहाँ थे? तब उन लड़कियों ने जवाब दिया कि हम लोग तो यहीं थे, कहीं नहीं गए थे। उनकी याददाश्त चली गई थी, उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या था। एक हफ्ते बाद गांव में बात फैलने लगी कि उनकी लड़कियां रात को अपने बिस्तर पर अजीब अजीब सी हरकत करती हैं। और यही नहीं, एक लड़की ने अपने माता पिता की जान ले ली और कहाँ भाग गई किसी को नहीं मालूम। उन लड़कियों के अंदर जो आत्मा आ चुकी थी उसने उन लड़कियों से ये कत्ल करवा रही थी। धीरे धीरे गांव की स्थिति बेहद खराब हो गई। गांव में मौतें होने लगी और किसी को कोई कारण पता नहीं चल पा रहा था। आत्माओं का ऐसा कहर बरपा उस गांव पर कि कोई सोच भी नहीं सकता था। उस गांव के सारे मर्द मारे गए, कोई भी नहीं बचा।
यहाँ तक कि एक बच्चा भी नहीं। सिर्फ वही लड़कियां जिंदा बची जो जंगल गई थी। अंबिका बेहद खुश हो रही थी ये सब देखकर, क्योंकि अब उसका बदला पूरा हो चुका था। समय बीतता गया और वे लड़कियां और अंबिका भी कहीं गुम हो गईं। कहा जाता है कि आज भी डायन की आत्मा उसी गांव में निवास करती है। आखिर उतनी सारी लड़कियां, यहाँ तक कि अंबिका भी कहाँ चली गई किसी को कुछ मालूम नहीं। और इस तरह डायन का बदला पूरा हुआ। उन गांव वालों को किसी निर्दोष को जान से मारने की सजा मिली और सजा थी उनकी मौत। तो यह थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए हमारी कहानियाँ सबसे पहले सुनने के लिए। तो मैं फिर मिलूंगा किसी और कहानी के साथ।